वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट के लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए थे और उसका ही आगे हम लाइफ प्रोसेस अगर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें तो लाइफ प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा था। तो स्टार्टिंग हमने हमारे फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट की थी लाइफ प्रोसेस, ठीक है। उसमें हमने अलग अलग इस यूनिट में हम कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस देखने वाले हैं तो वो हमने देखा था। उसके बाद में जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस थी तो वो क्या थी, न्यूट्रिएंट्स थी। तो न्यूट्रिएंट्स में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स है या फिर प्रोकैरियोटिक्स है या फिर प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं और उनके टाइप्स कैसे हैं वो हमने देख लिए थे। तो आज हमें देखना है कि प्लांट्स जो है वो कैसे हमने देखे थे, ऑटोट्रॉपिक देखे थे, और एनिमल्स है वो कैसे देखे थे, हेटेरोट्रॉपिक देखे थे। तो ये अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस टाइप के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में वो जो होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन एनिमल्स में वैसा होता है क्या? नहीं, वो कैसे टाइप के होते हैं, होलोजोइक टाइप के होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि प्लांट्स, एनिमल्स और जो प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड कैसे लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज 10th का सेकेंड लेक्चर जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे टाइप के लिए जाते हैं वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स से। हम आज के लेक्चर में 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप है आपका कौन सा होगा, प्लांट्स होगा। सेकेंड है आपका अमीबा। अमीबा मीन्स कौन है, वो सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। और थर्ड हमारा क्या आता है, इन एनिमल। तो एनिमल में हम किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेके हम अपना जो फूड है वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं, वो उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स है वो हम आज देखने वाले, ठीक है। तो प्लांट्स में प्लांट्स की अगर बात की जाए तो आप सबको नर्सरी से आप पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? तो उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल की मदद से वो ऑटोट्रॉप से इसलिए अपना फूड क्या करते हैं, वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। इतने तक आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ये कैसे हो रही है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो फूड, सेकेंड होता है क्या, रेस्पिरेशन, और थर्ड क्या है, वाटर। तो अगर हम यहाँ पे प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फूड तो वो खुद से प्रिपेयर कर रहा है, वही तो हम आज देखने वाले हैं कि फूड कैसे प्रिपेयर करता है। सेकेंड मैंने आपको क्या बात बताई थी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्लांट कैसे करते हैं ये भी आपको पता है कि जब लाइट हो, सनलाइट हो, तो तब वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड आपको याद रखना है क्या, इस प्रोसेस में कि CO2 को ले रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड इसेंशियल कौन सा है, तो H2O है। उनके जो रूट्स होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 कंपोनेंट आपको मैंने आपको अभी बोल दिए, वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है आपके CO2 जो रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स ने लिए हैं, और सेकंड क्या है, H2O जो उनको वाटर भी लग रहा है, तो वाटर की मदद से वो अपने रूट की मदद से वाटर को क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब ये 2 बातें तो लेके हम क्या देख रहे हैं, कौन से प्रोसेस देख रहे हैं, प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और दूसरा प्लांट का किचन कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल और सोलर एनर्जी जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो हमें चाहिए। कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया जो उसने रेस्पायर किया है, और H2O कहाँ से आया जिसके रूप में वो एब्सॉर्ब किया है। अब उसको फूड बनाने के लिए क्या लग रहा है, सनलाइट लग रही है, और क्या लग रहा है, क्लोरोफिल जो खुद बना रहे हैं अपने किचन में। तो ये दोनों आ गए। अब बन क्या रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो जब ये जो 2H2O वाटर था उसका जो लाइट एनर्जी थी, सन की जो एनर्जी थी, उसने क्या किए, उसके ब्रेकडाउन किए और क्या बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिया, और क्या बना दिया, H2O बना दिया। आई बात ध्यान में। तो जो पहले हमने जो उसके प्लांट के रूप में जो वाटर लिया था, वाटर का उसने क्लोरोफिल और सोलर एनर्जी ने किसमें कन्वर्जन किया, ऑक्सीजन, क्योंकि वो रेस्पायर कर रहे हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे ही प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और रिलीज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो H2O का कन्वर्जन किसमें हो गया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन में
बनाए। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी H2O की, जो वाटर एब्सॉर्ब किया था उसका क्या हुआ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने और फिर से H2O के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब उसने और क्या लिया था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन होके वो क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज के पास, कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या कर सकता है, वहाँ पे लाइफ फॉर्म में रह सकता है। उसके बॉडी में हो रही वेरियस टाइप्स ऑफ जो मेटाबॉलिक साइकिल्स है वो सब यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन याद कैसे रखनी है, लर्न कैसे करनी है, तो इसकी एकदम सिंपल सी टेक्निक है। तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फर्स्टली रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए वो लाइफ फॉर्म में है। तो रेस्पिरेशन के लिए वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, तो ये मैंने CO2 लिख दिए। फिर वो क्या करते हैं, और उनको क्या लगता है, उसके रूट्स को पानी हम देते हैं, इसकी वजह से वो लाइफ फॉर्म अगर पानी नहीं दे तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसकी वजह से उनके रूट्स क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अब ये सब कहाँ पे हो रहा है, तो प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट आपको मालूम होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर में दिखते हैं, ग्रीनिश पिगमेंट वो होते हैं। तो वो पिगमेंट क्या करते हैं, ये सब बनाने का काम करते हैं। अब बनाने के लिए, अगर मैं घर पे खाना बना रही हूँ किचन में, तो मुझे बनाने के लिए गैस लग सकता है, जिसकी वजह से मेरा खाना पक जाए, बन जाए। तो यहाँ पे उनको जो लगने वाला गैस है या फिर जो लगने वाली एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो वो कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। तो सनलाइट से उनको एनर्जी मिल रही। और सेकंड मीन्स व्हाट, उनको क्या, क्लोरोफिल है, उनको मेथड पता थी कि कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है उसमें। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए, थोड़े से H2O डाल दिए, और ऐसे उनको बना के सनलाइट की मदद से बना के उन्होंने क्या बना दिया, तो ऑक्सीजन जिसकी मदद से वो रेस्पिरेशन के थ्रू उन्होंने रिलीज कर दिया। और सेकेंड उन्होंने क्या बनाया था, कार्बोहाइड्रेट, जो उनके लिए क्या था, न्यूट्रिएंट्स था, जिसकी वजह से वो लाइफ फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग इवेंट्स है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट इवेंट्स है कि जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें करेंगे, केमिकल एनर्जी में करेंगे। सेकेंड इवेंट है कि आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, द कार्बन डाइऑक्साइड आर रिड्यूस्ड एंड मेक इट द कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और किसमें कन्वर्जन हो रहा है उसका, कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है। ठीक है, जो शुगर होती है C6H12O6, यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद वो क्या करते हैं, विद इन द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, वो O2 जो है वो गेन करते हैं। आई बात समझ में। तो इस टाइप के प्लांट में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब आप मुझे बोलोगे कि ठीक है कि सन है तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन नाइट में, रात को कैसे होगा, क्योंकि रात को तो सन होता ही नहीं है, मून होता है। ठीक है, तो डिफरेंट, there are the two phases in presence, there are the two phases are present. First is light phase and second is what, dark phase. ठीक है, यहाँ पे दो फेजेस होते हैं कि सुबह मतलब जब सनलाइट होती है तब फोटोसिंथेसिस का जो फेज होता है उसको हम बोलेंगे लाइट फेज, जो इस टाइप का होता है, और जो सेकेंड फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, डार्क फेज। ठीक है, जो साइंटिस्ट हो गए, केल्विन नाम के थे, उन्होंने ये जो डार्क फेजेस की जो थियरी है वो हमें दी थी। तो वो हमें दोनों के दोनों आज हमें अलग अलग टाइप के देखने हैं, लेकिन इससे पहले आपको पहले ये देखना होगा कि उनका किचन कैसा है। ठीक है, किचन है कैसा है, मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, मतलब ये सब जो रिएक्शन हो रही है प्लांट के कौन से पार्ट में हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में हम डार्क फेज और लाइट फेज है उनके डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों में लाइट फेज कहाँ पे हो रही है, क्योंकि दोनों के लोकेशन जो है वो कैसे है, अलग अलग है। जो डार्क फेज है वो अलग लोकेशन में हो रही है, और जो लाइट फेज है वो कैसे दूसरे लोकेशन में हो रही है। तो इसकी वजह से कौन से लोकेशन में क्या हो रहा है ये आपको अगर पता हो, तब मतलब अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो पता हो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने 9th में क्लोरोप्लास्ट देखे थे वो कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, ये सब आपको मालूम है। लेकिन आज हम फिर से एक थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो लाइट फेज है और डार्क फेज है उसका डिफरेंस आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ की है, इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में जो आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन टाइप की जो ये ऑर्गेनेली होती है, आउटर मेम्ब्रेन को मतलब
मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। फिर उसमें क्या होता है, ऐसे थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं कि अलग अलग, जैसे हम कॉइन्स बनाते हैं ना, कॉइन्स, तो अलग अलग कॉइन्स के ऐसे एक बंच होते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड बोलेंगे। और एक कॉइन को, सिर्फ एक कॉइन को हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। और उन अलग अलग थाइलेकॉइड को कनेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, लैमेली प्रेजेंट होती है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लैमेली के पास बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं कि जिसकी मदद से वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस या फिर फूड डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है, जिसकी मदद से वो एंजाइम की मदद से ये फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन होती है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो एक थाइलेकॉइड है उसको हम ग्रैना बोलेंगे और जो सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको मैट्रिक्स, और क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी, क्या क्या स्ट्रक्चर में ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, जो बंच होता है उसको हम बोलेंगे क्या, थाइलेकॉइड, जिसमें हमारे क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक थाइलेकॉइड का एक अगर कॉइन हम उठाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। और अलग अलग थाइलेकॉइड को कनेक्ट करने के लिए जो होती है उसको हम बोलेंगे लैमेली। और लैमेली के पास वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं कि जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लोरोप्लास्ट देख लिया। अब हमें देखना है लाइट फेज और डार्क फेज, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है और क्या क्या होगा। ठीक है, तो हमने दो फेज की बात की थी, एक थी लाइट फेज और एक थी क्या, डार्क फेज। लाइट फेज मतलब क्या होती है कि विद इन द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में ले रहा है, और जो H2 है उसकी मदद से वो क्या बना रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। तो इन शॉर्ट हमें देखना है कि जो लाइट फेज है और डार्क फेज में उन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो फर्स्ट में ये कहाँ पे होती है, टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट थाइलेकॉइड। जो थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या होती है, आपकी लाइट फेज होती है। और ये डार्क फेज जो होती है वो कहाँ पे होती है कि मैट्रिक्स, मैंने आपको सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बताया था, जहाँ पे क्या हो रही है, डार्क फेज हो रही है। डार्क फेज जो है वो कौन से साइंटिस्ट ली थी, उसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो कैल्विन बेंसन ने 1955 में ये साइकिल डिस्क्राइब की थी। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्सॉर्ब करने में मदद हो रहे हैं। और इसको कोई लाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कैसे डार्क फेज है, डार्क नाइट में हो रही है। उसके बाद में आफ्टर एब्सॉर्प्शन क्रिएट सच कंडीशन दैट वाटर ब्रेक, कि एब्सॉर्प्शन के बाद कुछ कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है जहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और जो ब्रेक होने के बाद वहाँ पे जो वेरियस टाइप्स ऑफ आयन वहाँ पे सिंथेसिस हो रहे हैं, H+ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब आयन्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो फॉर्म ऑफ NADPH और ATP। ATP मीन्स व्हाट, एनर्जी, जिसकी वजह से प्लांट लाइफ फॉर्म में है। और NADPH कहाँ पर यूज हो रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल चल रही है प्लांट में, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ATP बना रहा है, उसमें ये NADPH क्या होता है, यूज होता है। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्व है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है लाइट फेज में, लेकिन इसमें वो रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि रात में वो उल्टा करते हैं, जो CO2 क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं और O2 क्या करते हैं, गेन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, यहाँ पे जो डार्क फेज है उसमें लाइट रिक्वायर्ड ही नहीं। उसके बाद है CO2 यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, रात को क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहे हैं। और CO2 विद RUBP नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ CO2 का क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड एंड RUBP रिजनरेट, कि CO2 को पहले कौन सा कंपाउंड लग रहा है, जैसे वाटर को कार्बन लग रहा था, वैसे ही कार्बन को अब रात में क्या लग रहा है, RUBP लग रहा है। और RUBP और कार्बन के साथ वो रिजनरेट क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और आफ्टर मेक द कार्बोहाइड्रेट, फिर से वो RUBP अपनी जगह पे आ रहा है। आया समझ में कि पहले कार्बोहाइड्रेट आया रात में, फिर क्या आया, आपका RUBP जो पहले से प्रेजेंट था प्लांट में। और इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बन गया, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन गए और फिर से RUBP अपनी जगह पे आ गए। ठीक है, और ग्लूकोज इज एंड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स व्हाट, ग्लूकोज बन रहे हैं। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है, लाइट फेज और डार्क फेज की। तो लाइट फेज पहले तो आपने क्या ध्यान में रखा कि थाइलेकॉइड में वो लाइट फेज हो रही है, कहाँ पे हो रही है, थाइलेकॉइड में। और जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का जो सेंटर होता है वहाँ पे क्या हो रही है, अपनी डार्क फेज हो रही है। उसके बाद जो फेज इज
डिपेंडेंट ऑन लाइट, ये लाइट पे डिपेंड है, लाइट पे डिपेंड नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि NADPH और ATP यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन इज इवॉल्व और यहाँ पे है ग्लूकोज इज दी एंड प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, व्हाट इज मीन बाय लाइट फेज और व्हाट इज मीन बाय डार्क फेज। हमने क्या स्टार्ट किया था आज, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के होते हैं वो स्टार्ट किए थे। फिर हमने फोटोसिंथेसिस देखा कि फोटोसिंथेसिस तो होती है, फूड तो वो बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है वो हमने देख लिया। उसके बाद में नाइट में डार्क फेज कैसी दो फेज होती है, लाइट फेज और डार्क फेज। जब लाइट की एब्सेंस हो तो तब प्लांट में इस टाइप की साइकिल होती है, रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखने वाले थे, प्लांट तो हो गए, अभी हम आज क्या देखने वाले हैं, अमीबा देखने वाले हैं कि अमीबा अपना फूड कैसे लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिएंट्स ऐसे, तो उसके पहले आपको अमीबा क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो वो क्या है, यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर है, ठीक है। तो वो कैसा करता है कि उसकी जो सेल है वो कैसा, उसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। तो क्यों इरेगुलर है, तो इरेगुलर शेप की मदद से वो लोकोमोशन करता है, और लोकोमोशन करने के बाद जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं या फिर स्मॉल जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको वो क्या करते हैं, सूडोपोडिया की इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकाला है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा क्या कर रही है, उसको क्या दिख रहा है, वो एनिमल दिख रहा है, और एनिमल दिखने के बाद वो अपनी सूडोपोडिया की मदद से उसको इंगल्फ कर रही है, अंदर खींच रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल होती है वो जो कुछ भी, तो वैसे ही अमीबा क्या कर रही है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस दिखा रही है, जिसकी मदद से जो एनिमल है वो अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और अमीबा की हमने यहाँ पे डायग्राम निकाली है, और ये एनिमल इसमें क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल इनगल्फ करेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है, तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो एंजाइम होते हैं, जिसका नाम है एंजाइम एंटरिंग फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के थ्रू एंजाइम बहुत सारे एंटर्ड हो रहे हैं, जिसकी मदद से वो एनिमल क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद है तीसरी प्रोसेस जिसको हम बोले हैं एब्सॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे जो बने हैं उसको अमीबा की बॉडी क्या कर लेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन के बाद अभी अमीबा को न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, तो वो क्या हो रही है, असिमिलेशन, ग्रो हो रही है, ठीक है। और लास्ट में है ग्रो होने के बाद जब एब्सॉर्प्शन हो रहा था तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसने एब्सॉर्ब कर लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, हार्मफुल थे, वेस्टेड थे, तो लास्ट के स्टेप में अमीबा ने क्या किया है, वो जो वेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर दिए। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 टाइप के प्रोसेसेस देखनी है। फर्स्ट है इजेशन, जो खा रहा है, उसके बाद डाइजेशन, खाने के बाद डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट के बाद है एब्सॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसकी बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिए, और लास्ट में है एब्सॉर्ब करने के बाद वो ग्रो हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, असिमिलेशन बोलेंगे। और असिमिलेशन हो जाने के बाद जो वेस्टेड है वो अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर रहा है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। इंजेशन मीन्स व्हाट, फूड को अंदर लेना, और इंजेशन मीन्स व्हाट, जो वेस्टेड है उसको रिमूव करना, ठीक है। तो ये 5 स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। किसके लिए, अमीबा के लिए। अमीबा के लिए फर्स्ट स्टेप, अमीबा क्या होता है वो आपको मालूम है, सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, और वो कैसे मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी आपको मालूम है। इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन कर सकता है और अपना फूड खुद कैचअप कर सकता है। और फूड कैसे कैचअप करता है, तो उसके पास जो सूडोपोडिया है, मैंने ड्रॉ की है सूडोपोडिया की मदद से वो क्या कर रहा है, फूड इंगल्फ कर रहा है। इंगल्फ करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और आफ्टर फैगोसाइटोसिस द वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर डाइजेस्ट द फूड। ये फैगोसाइटोसिस के बाद क्या हो रहा है, अलग अलग एंजाइम जो है वो सीक्रेट हो रहा है, जिसकी मदद से फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, स्मॉल पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है। आफ्टर द डाइजेस्ट फूड इट इज एब्सॉर्ब बाय अमीबा सेल, ठीक है। तो फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद क्या हो रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो रहे हैं, एब्सॉर्ब हो रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है कि जिसकी वजह से अभी न्यूट्रिएंट्स तो उसको मिल गए, इसलिए अमीबा क्या कर रहा है,
ग्रो कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, असिमिलेशन बोलेंगे। और असिमिलेशन के बाद लास्ट में जैसे कि जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो वेस्टेज है, वो अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। ये 5 टाइप्स आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा। तो आपको ये सभी ड्रॉ करके सभी स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस लिखनी है। और अगर आपको न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स आए तो आपको फोटोसिंथेसिस लिखना है, उसकी वो रिएक्शन लिखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O आके विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल वो क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। और उसके अगर 2 फेस के डिफरेंसेस आ गए, लाइट फेस और डार्क फेस, तो वो भी आपके यहाँ पे आज हो गए हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है, वो कहाँ पे हो रहे हैं। या फिर आपको बताए कि डिस्क्राइब दी लोकेशन इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, इसका जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्राइब करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर है वो निकाल के उसका अलग अलग जो पार्ट है वो डायग्राम निकालने हैं, और कौन से सेक्शन में कौन सी लाइट फेस कहाँ पे हो रही है, डार्क फेस कहाँ पे हो रही है, ये सब। और आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज एंड आरयूबीपी रीजनरेट, कि CO2 को पहले कौन सा कंपाउंड लग रहा है, जैसे वाटर को कार्बन लग रहा था, वैसे ही कार्बन को अब रात में क्या लग रहा है, आरयूबीपी लग रहा है। और आरयूबीपी और कार्बन के साथ वो रीजनरेट क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और आफ्टर मेक द कार्बोहाइड्रेट फिर से वो आरयूबीपी अपनी जगह पे आ रहा है। आया समझ में कि पहले कार्बोहाइड्रेट आया रात में, फिर क्या आया आपका आरयूबीपी जो पहले से प्रेजेंट था प्लांट में, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बन गया, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन गए और फिर से आरयूबीपी अपनी जगह पे आ गए। ठीक है। और ग्लूकोज इज एंड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स व्हाट, ग्लूकोज बन रहे हैं। तो आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है, लाइट फेज और डार्क फेज की। तो लाइट फेज पहले तो आपने क्या ध्यान में रखा कि थाइलेकॉइड में वो लाइट फेज हो रही है, कहाँ पे हो रही है, थाइलेकॉइड में। और जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का जो सेंटर होता है वहाँ पे क्या हो रही है, अपनी डार्क फेज हो रही है। उसके बाद द फेज इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, ये लाइट पे डिपेंड है, लाइट पे डिपेंड नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि NADPH और ATP यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन इज इवॉल्व, और यहाँ पे है ग्लूकोज इज दी एंड प्रोडक्ट। ठीक है। आगे बात समझ में, व्हाट इज मीन बाय लाइट फेज और व्हाट इज मीन बाय डार्क फेज। हमने क्या स्टार्ट किया था आज, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के होते हैं वो स्टार्ट किए थे। फिर हमने फोटोसिंथेसिस देखा कि फोटोसिंथेसिस तो होती है, फूड तो वो बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है वो हमने देख लिया। उसके बाद में नाइट में डार्क फेज, कैसे 2 फेज होती है, लाइट फेज और डार्क फेज। जब लाइट की एब्सेंस हो तो तब प्लांट में इस टाइप की साइकिल होती है, रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखने वाले थे, प्लांट तो हो गए, अभी हम आज क्या देखने वाले हैं, अमीबा देखने वाले हैं कि अमीबा अपना फूड कैसे लेते हैं। ठीक है। तो अब ये हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा।
न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिएंट्स कैसे, तो उसके पहले आपको अमीबा क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो वो क्या है, यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर है, ठीक है। तो वो कैसा करता है कि उसकी जो सेल है वो कैसा, उसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। तो क्यों इरेगुलर है, तो इरेगुलर शेप की मदद से वो लोकोमोशन करता है, और लोकोमोशन करने के बाद जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं या फिर स्मॉल जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको वो क्या करते हैं, सूडोपोडिया की इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकाला है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा क्या कर रही है, अभी उसको क्या दिख रहा है, वो एनिमल दिख रहा है, और एनिमल दिखने के बाद वो अपनी सूडोपोडिया की मदद से उसको इनगल्फ कर रही है, अंदर खींच रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल होती है वो जो कुछ भी, हाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में अगर फॉरेन बैक्टीरिया आ गए तो हमारे आरबीसीज क्या करेंगे, उसका शेप बदल के उसको अंदर खींच लेंगे और उसको किल कर डालेंगे। तो वैसे ही अमीबा क्या कर रही है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस दिखा रही है, जिसकी मदद से ये जो एनिमल है वो अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और अमीबा की हमने यहाँ पे डायग्राम निकाली है, और ये अभी एनिमल उसने क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं ये हम देख रहे हैं। तो फर्स्टली वो एनिमल इनगल्फ करेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है, तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो एंजाइम होते हैं, जिसका नाम है एंजाइम एंटरिंग फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के थ्रू एंजाइम बहुत सारे एंटर्ड हो रहे हैं, जिसकी मदद से वो एनिमल क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद है तीसरी प्रोसेस जिसको हम बोले हैं एब्सॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे जो बने हैं उसको अमीबा की बॉडी क्या कर लेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन के बाद अभी अमीबा को न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो वो क्या हो रही है, असिमिलेशन, ग्रो हो रही है, ठीक है। और लास्ट में है ग्रो होने के बाद जब एब्सॉर्प्शन हो रहा था तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसने एब्सॉर्ब कर लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, हार्मफुल थे, वेस्टेड थे, तो लास्ट के स्टेप में अमीबा ने क्या किया है, वो जो वेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर दिए। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइव टाइप के प्रोसेसेस देखनी है। फर्स्ट है इजेशन, जो वो खा रहा है, उसके बाद है डाइजेशन, खाने के बाद डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट के बाद है एब्सॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसकी बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिए, और लास्ट में है एब्सॉर्ब करने के बाद वो ग्रो हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, असिमिलेशन बोलेंगे। और असिमिलेशन हो जाने के बाद जो वेस्टेड है वो अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर रहा है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। इंजेशन मीन्स व्हाट, फूड को अंदर लेना, और इंजेशन मीन्स व्हाट, फूड जो वेस्टेड है उसको रिमूव करना, ठीक है। तो ये 5 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। किसके लिए, अमीबा के लिए। अमीबा के लिए फर्स्ट स्टेप, अमीबा क्या होता है वो आपको मालूम है, सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, और वो कैसे मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी आपको मालूम है। इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो लोकोमोशन कर सकता है और अपना फूड खुद कैचअप कर सकता है। और फूड कैसे कैचअप करता है, तो उसके पास जो सूडोपोडिया है, मैंने ड्रॉ की है सूडोपोडिया की मदद से वो क्या कर रहा है, फूड इनगल्फ कर रहा है। इनगल्फ करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और आफ्टर फैगोसाइटोसिस द वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर डाइजेस्ट द फूड। ये फैगोसाइटोसिस के बाद क्या हो रहा है, अलग अलग एंजाइम जो है वो सीक्रेट हो रहा है, जिसकी मदद से फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, स्मॉल पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है। आफ्टर द डाइजेस्ट फूड इट इज एब्सॉर्ब बाय अमीबा सेल, ठीक है। तो फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद क्या हो रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो रहे हैं, एब्सॉर्ब हो रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है कि जिसकी वजह से अभी न्यूट्रिएंट्स तो उसको मिल गए, इसलिए अमीबा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, असिमिलेशन बोलेंगे। और असिमिलेशन के बाद लास्ट प्रोसेस है कि जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो वेस्टेज है, वो अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। ये 5 टाइप्स आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा। तो आपको ये सभी ड्रॉ करके सभी स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस लिखनी है। और अगर आपको न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स आया तो आपको फोटोसिंथेसिस लिखना है, उसकी वो रिएक्शन लिखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O आके विदिन द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल वो क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। और उसके अगर 2 फेस के डिफरेंसेस आ गए, लाइट फेस और डार्क फेस, तो वो भी आपके यहाँ पे आज हो गए हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है, वो कहाँ पे हो रहे हैं। या फिर आपको बताए कि डिस्क्राइब दी लोकेशन इन फोटोसिंथेसिस
कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, इसका जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्राइब करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर है वो निकाल के उसका अलग अलग जो पार्ट है वो डायग्राम निकालने हैं, और कौन से सेक्शन में कौन सी लाइट फेस कहाँ पे हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा देखे। आगे के लेक्चर में हम न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स, हम कैसे डाइजेस्ट फूड होता है और न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे। तब तक आप रिवीजन करके रखिए, ठीक है।